हेलो फ्रेंड्स। तो आईवीएफ सीरीज के अंतर्गत आज हम बात करेंगे कि कैसे डिसाइड हो कि आपका आईवीएफ होना है या कैसे निश्चित किया जाता है कि इस पेशेंट में हमको आईवीएफ करना है। तो उसके पहले बहुत ज़रूरी है कि मैं आपको महिलाओं का रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कुछ बताऊं। तो एक मॉडल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगी, ये महिलाओं का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है जिसमें मेनली ये बच्चादानी होती है, दोनों तरफ ट्यूब होती है और दोनों तरफ अंडादानी होती है। तो ये एक मशीनरी, हम इसको अगर मान लें तो अगर ये मशीनरी पूरी अच्छे से काम कर रही हो, जिसमें बच्चादानी, अंडादानी और ट्यूब इसके पार्ट्स होते हैं, अगर ये पार्ट्स सब अपने अपनी जगह अच्छे से काम करें तो ये सिस्टम अच्छे से काम करेगा। फिर इस मशीनरी को चलाने वाले हार्मोन्स होते हैं महिलाओं के शरीर में, अगर वो ठीक है तो ये मशीनरी ठीक ढंग से काम करेगी। जैसे कि किसी भी मशीनरी को इलेक्ट्रिसिटी या फिर बैटरी की ज़रूरत होती है, इस मशीनरी को हार्मोन्स की ज़रूरत होती है। अब ये मशीनरी काम तो करेगी, बट इसमें काम करने के लिए इसको रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है, जो कि होते हैं आपके स्पर्म्स और एग्स। अगर स्पर्म्स और एग्स हेल्दी है तो इस मशीनरी में जाने के बाद प्रोडक्ट जो कि एम्ब्रियो होता है वो अच्छा तैयार होगा और फिर निश्चित ही प्रेगनेंसी आएगी। और अगर यहाँ पे इन चीज़ों में से जो मैंने आपको बताया कि या तो मशीन या फिर हार्मोन्स या फिर रॉ मटेरियल, किसी में भी कहीं पे गड़बड़ हो तो प्रेगनेंसी रुकने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो काफ़ी करेक्टेबल होती हैं और काफ़ी चीज़ें करेक्टेबल नहीं होती हैं। जैसे कि अगर हम मान लें कि अंडादानी में अंडे बहुत कम हो गए हैं, एक लेवल से ज़्यादा अंडे कम हो गए हैं, जो कि हम एएमएच हार्मोन्स के द्वारा पता लगाते हैं और सोनोग्राफी के द्वारा भी पता लगाते हैं, तो फिर आईवीएफ की ज़रूरत पड़ सकती है। ट्यूब ब्लॉक है और कि नहीं खुल पा रही है या फिर टीटी का ऑपरेशन हो गया है तो आईवीएफ की ज़रूरत पड़ सकती है। बच्चादानी तो ठीक होना ज़रूरी है ही आईवीएफ के लिए, अगर बच्चादानी में खराबी है तो फिर आईवीएफ भी काम नहीं करता है, सरोगेसी पर ही जाना पड़ता है। तीसरी चीज़ होती है हार्मोन्स। हार्मोन्स की गड़बड़ी अगर किसी को है तो काफ़ी केसेस में तो नॉर्मल इलाज से ट्रीटमेंट हो जाता है, बट नहीं हो पा रहा हो, सारा इलाज फेल हो गया हो, तो फिर आईवीएफ की ज़रूरत पड़ती है। तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है रॉ मटेरियल। अगर शुक्राणु बहुत ज़्यादा कम है या फिर नहीं है और अंडाणु है बट बहुत ज़्यादा ख़राब है तो अगेन आईवीएफ की ज़रूरत पड़ सकती है। तो मैं मानती हूँ कि शॉर्ट में आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि आईवीएफ की ज़रूरत किन किन परिस्थितियों में पड़ सकती है। अगर आपके और कुछ सवाल हो या फिर डिटेल में जानना चाहते हो तो आप हमको मैसेज ज़रूर करें, हम आपके सवाल अगर अच्छे हुए तो ज़रूर उसका जवाब देंगे। तो मैं डॉक्टर हीना अग्रवाल, डायरेक्टर आईएलसी फर्टिलिटी इंदौर, नमस्ते।